जब जिसको ये परवाह है कि अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है, किसानी को बचाना है, वो 9 महीने बैठ सकता। आम आदमी को पिकनिक मनाने वाला वहाँ नहीं जा सकता। आज बगैर पैसे के किसी सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता। ये बात सही है, कानून व्यवस्था बनाए रखना तो अधिकारियों का काम है, लेकिन ये कहाँ है। अब वो जो है सिर पाड़ने से कानून व्यवस्था बनते हैं, उसके तरीके दूसरे भी हैं, पहले और रिजॉर्ट्स भी हैं। कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का कोई लाठीचार्ज होता है, कुछ भी होता है, तो कांग्रेस के कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सिर्फ बयान देने के लिए घर से बाहर आते हैं और फिर दोबारा इसी कमरों में जाकर बैठ जाते हैं। सारा इनकी मिली भगत है, और सबसे ज़्यादा आज तक इतना भ्रष्टाचार जो ना हरियाणा में इतना कहीं भी नहीं है। किसान जो है वो ये महसूस करे कि तुमने बीजेपी को वोट या जेजेपी को वोट देकर बहुत भारी गलती करी, किसान विरोधी है। इनको ये पता लग जाएगा आने वाले इलेक्शन में अब किसानों का विरोध करने से तुम्हारे क्या हालत होने वाली है। यह है सफ़ेद झूठ जो असेंबली में बोली गई और जो पार्लियामेंट में बोली गई। इनके खुद के विधायक पता नहीं क्या क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आज काम जो है ना, इनके कार्यकर्ता ये कहते हैं यार अब तो काम होता ही नहीं। किसान आंदोलन को लेकर लगातार सियासत का बाजार गर्म है। करनाल में किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोहाना से विधायक जगवीर सिंह मलिक जी है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, करनाल के जो बस्तराड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ, आपकी कांग्रेस और आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको अंधाता कहते हैं उस पर लाठीचार्ज करना, और जिस ढंग से वहाँ के वाक़यात आए हैं पेपर्स में, लोगों ने देखा है, मीडिया सोशल मीडिया पर देखा है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। जिस ढंग से सिर फोड़ने की बात एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा अक्सर फूट के आने चाहिए आगे, ये बात बड़ी घिनौनी बात है। कानून में कहीं इनका वो नहीं है, स्थान नहीं है। और जो बीजेपी सरकार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, ये उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई को सच्चाई कहना चाहिए, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी जो है इस सारे एपिसोड की होनी चाहिए। क्या ये ऑर्डर्स किसने दिए, कैसे इन पर कार्रवाई हुई। इतने लोग जो है वहाँ फट्टड़ हुए हैं, उन पर चोटें लगी हैं, और एक की तो डेथ भी हो गई है रायपुर रोडान गाँव का। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जो 9 महीने से आंदोलनरत हैं अपनी डिमांडों के लिए, उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा, बल्कि उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जो ये दबाएंगे, ये मुद्दा जो है ज़्यादा गंभीर होता जाएगा। मलिक साहब, आप जो है पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर मुख्यमंत्री खट्टर साहब की बात करें, वो तो जो अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना अधिकारियों का काम, और वही उन्होंने किया। लेकिन ये बात सही है, कानून व्यवस्था बनाए रखना तो अधिकारियों का काम है, लेकिन ये कहाँ है। अब वो जो है सिर पाड़ने से कानून व्यवस्था बनते हैं, उसके तरीके दूसरे भी हैं, पहले और रिजॉर्ट्स भी हैं। पहले जो है इसमें अश्रु गैस है, गोले हैं, और सिस्टम है। और ये ऑर्डर पुलिस अधिकारी दे सकता है, वो तो सिर्फ ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम है पुलिस अधिकारियों को कहना कि इस पर कार्रवाई करो। वो परमिशन देता है ये कार्रवाई करने के लिए। परमिशन पुलिस अधिकारी मांगते हैं, अगर हमें परमिशन दी जाए इसको कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ उस स्थिति में परमिशन देता है, न कि वो खुद ऐसे ऑर्डर देता है ये करो। ऐसा कहीं संविधान में, कहीं इसमें नहीं है पुलिस। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जो किसान वहाँ बैठे हैं, दरअसल में वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के लोग हैं, आपके बरगलाए बहलाए हुए लोग हैं। कुछ तो जो है पंजाब से आगे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर बेजर का है, और यहाँ आके जो हुड्डा साहब है वो उनको सहारा लगा रहे हैं, आप लोग उनको उकसा रहे हैं। आप ये देखिए, इनकी जो है कहना, ये 11 दौर की वार्ता हुई जो उन्होंने बुलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या वो किसान नहीं थे? क्या वो उग्रवादी थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? क्या वो कांग्रेसी थे? तो उन्होंने वो बुलाए संगठन, किसान संगठन है, तो वो बीजेपी वालों ने तो वार्ता के लिए बुलाए थे, तो वो क्या कांग्रेसियों को बुलाया था या किसान संगठन वालों को बुलाया था? तो वो किसान संगठन नहीं थे तो क्यों वार्ता को बुलाया था? ये वही किसान है जो आज बैठे। और 9 महीने से कोई भी, जब जिसको ये परवाह है कि अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है, किसानी को बचाना है, वो 9 महीने बैठ सकता। आम आदमी को पिकनिक मनाने वाला वहाँ नहीं जा सकता।
मलिक साहब, आप जो है वो किसानों के मुद्दे को, किसानों की मांग को मजबूत करने के लिए उनका दावा कर रहे हैं कि आप उनकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन वहीं हरियाणा सरकार की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें या जेजेपी के नेताओं की बात करें, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का कोई लाठीचार्ज होता है, कुछ भी होता है, तो कांग्रेस के कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सिर्फ बयान देने के लिए घर से बाहर आते हैं और फिर दोबारा इसी कमरों में जाकर बैठ जाते हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता वहाँ धरनों पर, तंबू में एक रात भी नहीं रुका। देखिए, ये बगैर रुके ही ये दोषारोपण कर रहे, कांग्रेस करवा रही है ये कांग्रेसी बैठे, जबकि कांग्रेसी वहाँ नहीं गए। यदि कांग्रेसी वहाँ रहते तो ये क्या कहते, उस टाइम इनकी भाषा क्या होती। अब जब वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ मौके पर नहीं रह रहे, जैसे कहते वहाँ कोई नहीं जाता, कोई नहीं ठहरता नहीं, तो यदि कांग्रेसी नेता जाए तो सीधम सीधा इनके हाथ में देना है लगाम, अगर ये कुछ भाषण दो। तो जो नहीं जा रहे, लेकिन मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, तो मैं उसका अपनी बात नहीं कहूँगा। या कांग्रेस के जो वोटर हैं वो किसान नहीं है क्या? जो भी किसान है, चाहे किसी दल का है, आज इसीलिए बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है कि किसान जो है वो ये महसूस करे कि तुमने बीजेपी को वोट या जेजेपी को वोट देकर बहुत भारी गलती करी, किसान विरोधी है। इनको ये पता लग जाएगा आने वाले इलेक्शन में किसानों का विरोध करने से तुम्हारे क्या हालत होने वाली है। लेकिन आपने कहा कि जो बीजेपी जेजेपी हो किसान विरोधी है, लेकिन वहीं हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं, जहां आज कांग्रेस वाले एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं, 66-67 से लेके या बहुत बार हरियाणा की जो है कांग्रेस की भी सरकार रही है, आप लोगों ने क्यों नहीं कानून बनाया इसको? देखिए, जिस ढंग से कांग्रेस के टाइम में, आप इतिहास पुराना उठा के देखो, जब से बीजेपी सरकार आई, सेंटर में आई है या स्टेट में आई है, सेंटर में जो प्राइस कमीशन था उसने कितने बढ़ाई है। अब ये वाई लूटते हैं, हमने गन्ने के रेट बढ़ा दिए, गन्ने के रेट हरियाणा में इतने कर दिए। ये सारे 5 साल में हुड्डा साहब ने 125 रुपये बढ़ाए थे, इनने 60 साल में 40 रुपये बढ़ाए हैं। इतनी तो लेबर बढ़ गई। ये वाई लूटते हैं, हमने गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा कर दिया हरियाणा में। अब 60 साल में 40 रुपये बढ़ा गए, क्योंकि हुड्डा साहब ने 5 साल में 125 रुपये बढ़ाए थे। तो कंपैरिजन कहाँ है? कांग्रेस का कंपैरिजन कहाँ है? कांग्रेस ने तो जो है एकदम गेहूं का भाव भी एकदम से कई सौ रुपये क्विंटल बढ़ाया था। ये कांग्रेस 10 रुपये 5 रुपये बढ़ा के वाई लूटना चाहते हैं, और ये कांग्रेस के घोर विरोधी हैं। सर, आपकी तरफ से लगातार निंदा की जा रही है, लेकिन वहीं अभी हरियाणा सरकार ने 2500 दिन पूरे किए हैं, तो मुख्यमंत्री की तरफ से काफ़ी सारी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई मीडिया में, प्रेस वार्ता के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो लगातार विकास कर रहे हैं और प्रदेश की जनता हमारे से खुश भी है, लेकिन कांग्रेसियों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही, वो झूठे आरोप हम पर लगा रहे हैं। देखिए, ये तो जनता ही बताएगी कितने भारी इसने काम किया बीजेपी ने। हर रोजगार में हरियाणा नंबर 1 पर है, सारे देश में रोजगार में। जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता, वो हरियाणा नंबर लास्ट पे चला गया रोजगार के मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में कितने मैं इशूज़ गिनाऊँ, हर डिपार्टमेंट में, हर सिस्टम में आज बगैर पैसे के किसी सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता। आज क्या हुआ, क्या फेट हुआ? शराब कांड है, ये शराब घोटाला हुआ, अब लेटेस्ट जो है ये पेपर लीक मामले में, मतलब सारे एक भी किसी के पनिशमेंट हुई विधानसभा में? आपने काफ़ी मामले नहीं, मैंने 84 मामले थे, मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन एक की भी इंक्वायरी हो गई, किसी अफसर को सज़ा मिली? एक बता दे, क्लास 1 और क्लास 2 अफसर किसकी खिलाफ FIR दर्ज हो गए 7 साल में, किसी को सज़ा हुई हो तो FIR ही बता दे। ये सारा इनकी मिली भगत है, और सबसे ज़्यादा आज तक इतना भ्रष्टाचार जो ना हरियाणा में इतना कहीं भी नहीं है। और इसके अलावा ये सबसे मुख्य इन्होंने कहा था, हमने ख़त्म कर दिया नोट जीरो। इसका तो लोकायुक्त पिछले उन्होंने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो है परफॉर्मेंस के नाम पर, एफिशिएंसी के नाम पर जीरो हैं। ये तो दावा करे बिना खर्ची पर्ची की सरकार से। नहीं, इनके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान था, यदि सांसद और विधायक सिफारिश करना छोड़ दे तो मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दूंगा। खुद कह रहे हैं कि यदि सिफारिश करना छोड़ दे भ्रष्टाचार पर लगा, इसका मतलब उनकी सिफारिश पर ये भ्रष्टाचार चल रहा है। धनखड़ साहब फरीदाबाद गए थे, वहाँ जो शिकायतें हुई कॉरपोरेशन की, जो और हुई, जो इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ, सारे प्रदेश की पोल खोल के रख दी। वो भी नहीं कहने लगे भाई ये क्या है ऐसा। तो सारे इनके खुद के
अब कृष्ण मिड्ढा जी वहाँ जींद में, क्या जींद में रोज़ाना सड़कों का हाल देखा है? रोज़ाना नया काम होता जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार, और खुद मिड्ढा लगाइएगा, इतना भारी भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा नहीं जो जींद में चल रहा है। तो क्या कापड़ीवास था, अब देवेंद्र बबली है, इनके खुद के विधायक पता नहीं क्या क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आज काम जो है ना, इनके कार्यकर्ता ये कहते हैं यार अब तो काम होता ही नहीं, किसी की मतलब कितने पैसे दे लो जब भी नहीं होता। मलिक साहब, लगातार जो है कोरोना का दौर पूरे देश ने, विश्व ने झेला और तीसरी लहर आने वाली है, उसको लेकर भी लोगों को डर सता रहा है। वहीं हम चाहे राज्यसभा लोकसभा की बात करें या हरियाणा विधानसभा की बात करें, तो सरकार द्वारा लगातार दावा किया गया कि ऑक्सीजन की कमी के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं? ये जो है ना गॉस्पल ट्रुथ, मतलब सफ़ेद झूठ, यह है सफ़ेद झूठ जो असेंबली में बोली गई और जो पार्लियामेंट में बोली गई। आज पेपर भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन थी कहाँ? यदि ऑक्सीजन होती तो ये कहते रातों रात हमने, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, राउरकेला से फलाने से मंगाई, रातों रात वहाँ से मंगाई, दिल्ली से मंगाई, रोज़ाना इनके बयान। यदि थी ऑक्सीजन है तो ये क्या आप करना, इसमें देखे पानीपत में डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी से, सोनीपत में हुई, आपके गुड़गांव में हुई, हिसार में हुई, मतलब कितनी जगह जो है ऑक्सीजन की कमी। और ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड की हैं, और बहुत ऐसे थे जो दाखिल होने से पहले भी एक्सपायर हो गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो गांव में भी ऐसे केसेस थे जिनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। यदि ये पूरी डिटेल निकालेंगे तो हज़ारों मौतें जो है ना ऑक्सीजन की कमी से हुई है, और ये सिर्फ एक झूठा प्रचार करने की बात है। पूरी कोई इनका इंतज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। इन्हें तो ये भी कहा था अगर जो कोरोना में ड्यूटी देंगे, कोरोना वॉरियर्स होंगे, उनको डबल तनख्वाह देंगे, डबल वेतन। मेरा सवाल था, मेरे सवाल का जवाब में ये था नहीं, हम कोई डबल वेतन नहीं देंगे। अब उन लोगों को जिन्हें अपना ज़िंदगी जोखिम में डाल के और वहाँ नौकरी की और ये करे, और सरकार कह रही हम देंगे, तो सरकार है कहाँ? फिर वायदा कहाँ गया सरकार का? एक ये भी काम नहीं कर सकते। तो मलिक साहब, सरकार की हमने बातें की, अब आपकी कांग्रेस की बात कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ ही दिन पहले हुड्डा साहब की तरफ से लंच दिया गया सभी विधायकों को, सभी नेताओं को। सारे के सारे विधायक यहाँ आए, लेकिन 31 में से आपके एक विधायक जो है वो गैर मौजूद रहे, गैर हाजिर रहे, कुलदीप बिश्नोई। वहीं हम आपके पड़ोसी राज्य पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, 3 राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी ये जो है खटपट जारी है, परिवार विवाद जारी है। ऐसा है, कांग्रेस में लोकतंत्र, अपना कहने का अधिकार है, लेकिन इनमें है गला घोटा हुआ। अब जो ऊपर से आदेश आएंगे ना, ये यहाँ दूसरे बीजेपी में वही कहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं। आज इतना किसान दुखी है कि इनकी नीयत ये है हो जाए, लेकिन कोई सेंटर का मिनिस्टर, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर, कोई बोलता है किसानों की बात को, उठाता किसानों की बात नहीं, गला घोटा हुआ है। ये अपनी बात को नहीं रख सकते। कांग्रेस में लोकतंत्र है, वो अपनी बात स्टेज पर रख सकते हैं, इसलिए आपको लगता है। लेकिन जिस दिन इनकी बातें अंदर से आती हैं तो ऐसा लगता है कि इनका ये बीजेपी में कहीं लोकतंत्र नाम की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जगबीर सिंह मलिक, जिन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर और साथ साथ खासकर कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में जो मौतें हुई उसको लेकर भी सरकार की यहाँ पोल खोलते नजर आए। और उनकी तरफ से दावा किया गया है कि हरियाणा में नहीं, पूरे देश भर में जो है कोरोना के चलते ऑक्सीजन के अभाव में काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, और उसको जो सरकार खारिज कर रही वो सफ़ेद झूठ बोल रही है। उसके साथ साथ एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो स्वतंत्रता है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो है वो गल घोटू वाली राजनीति चल रही है, कोई भी जो है खुलकर अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।